हेलो, मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे स्थानों में पला बढ़ा हूँ जो बहुत कुछ आपके सामने जैसा दिखता है। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, जगह कुछ खास अच्छी हालत में नहीं थी और हमारे पास उसे ठीक करने का न पैसा था न समय। उनकी हालत बुरी थी, गलत पेंट किया गया था, टूटा हुआ मोल्डिंग, टूटी हुई ट्रिम, भयानक कारपेट्स, भयानक फर्श, भयानक लाइटिंग। छुट्टियों के करीब आते ही आप परेशान होने लगते हैं कि क्या करें। आपको लोगों को बुलाने में शर्म आती है और आप जानते हैं कि जगह को ठीक करना और पेंट करना अच्छे नतीजे देगा, लेकिन अगर आपके पास उसे ठीक करने और पेंट करने के लिए पैसा और समय होता तो यह समस्या ही नहीं होती। तो हम ऐसी जगह को कैसे सजावटी, गर्माहट से भरी हुई और ज्यादा इनवाइटिंग और कम शर्मनाक बना सकते हैं? सौभाग्य से मेरे पास कुछ चीट कोड्स हैं, छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कुछ खराब जगहों को छिपाने में मदद कर सकते हैं। अब पूरी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने जो आपको दिखा रहा हूं उसके लिए मैंने अपनी जेब से लगभग $300 खर्च किए हैं। हालांकि हम उसी बदलाव को आसानी भी कर सकते हैं, जैसे दोस्तों और परिवार के पास जाकर उनकी पुरानी छोटी मोटी चीजें, पुराने पर्दे जो वे अब नहीं इस्तेमाल कर रहे हों आदि। हम छोटे एंड टेबल्स और चीजें एक बेडरूम से निकालकर लिविंग रूम और रसोई में उपयोग कर सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ ही देर में सब बता दूंगा, लेकिन पहला कदम है सभी कचरा उठाना और सब कुछ जितना हो सके कमरे से बाहर करना, ताकि हम इसे शुरू से ही सही तरह से कर सकें। हम एक मूव आउट मूव इन सफाई करेंगे। इसका मतलब है कि हम सब कुछ इस तरह से बाहर करेंगे मानो हम सचमुच वहां से बाहर जा रहे हों। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ बाहर आगे के लॉन में ले जाना है या कुछ और ऐसा कि सभी फर्नीचर और सामान निकाल दें, लेकिन हमें इसे इस तरह से हटाना है ताकि हम इसके नीचे और आसपास सफाई कर सकें। तो मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मैं इन लोगों के ज्यादातर सामान को रसोई में रखता हूं और फिर वह चीजें जो रसोई में नहीं जा सकती, जैसे कि सोफा, मैं इसे दीवार से जितना हो सके दूर खींचता हूं ताकि इसके नीचे सफाई कर सकूं। फिर जब हम ये सब कर लेते हैं तो हम सब कुछ वापस उसी तरह रखेंगे मानो हम यहां पहली बार रह रहे हों, क्योंकि जब आप पहली बार एक अपार्टमेंट या घर में जाते हैं तो आप एक ब्लैंक स्लेट के साथ काम कर रहे होते हैं और यह संभवतः सबसे साफ सफाई महसूस करती है। तो मूव आउट मूव इन सफाई करके हम इसे शुरू से ही फिर से बना रहे हैं। अब अगर आपको केवल फर्नीचर हिलाकर वह अनुभव दोबारा बनाने में परेशानी हो रही है तो आप अपने वर्तमान अपार्टमेंट से बेदखल हो सकते हैं और फिर उस तरह से आप मूव आउट मूव इन सफाई करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मेरे लिए यह थोड़ा ज्यादा कठोर उपाय लगता है, सिर्फ अपने घर को साफ करने के लिए, इसलिए हम यहां बस इसका प्रदर्शन करेंगे। इस लिविंग रूम में पहली समस्या यह है कि उनकी टीवी और टीवी स्टैंड कमरे के एक तरफ हैं, एक वेंट को ब्लॉक कर रहा है। उनका सोफा कमरे की दूसरी तरफ है, दूसरे वेंट को ब्लॉक कर रहा है। तो वे न केवल अपने सोफे और टीवी के बीच बहुत जगह छोड़ रहे हैं, बल्कि घर को गर्म और ठंडा करना भी कठिन बना रहे हैं। अब यह लिविंग रूम प्रभावित करने के लिए काफी छोटा है जहां एक वेंट इसे संभाल सकता है, तो हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं और हम टीवी और टीवी स्टैंड को कमरे में उस तरफ ले जाएंगे जहां फिलहाल सोफा है। फिर हम सोफे का उपयोग कमरे को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए करेंगे और लिविंग रूम के एक हिस्से को एक मनोरंजन केंद्र के रूप में बनाएंगे। मैं इस पर ज्यादा जानकारी दूंगा कि यह क्यों मायने रखता है, लेकिन जब आप परिणाम देखेंगे तो यह वास्तव में कमरे को समग्र रूप से बड़ा दिखाने का काम करता है। आपको दिखाई गई असरदार तस्वीरों में शायद यह ज्यादा स्पष्ट न हो, लेकिन वास्तविक जीवन में कमरा बड़ा और ज्यादा शानदार दिखता है। वैसे इन दोनों कमरों में जिन्हें हम कर रहे हैं, रसोई और लिविंग रूम, के परिणाम आपको चकित कर देंगे। वे अत्यंत बड़े परिवर्तन हैं। इस लिविंग रूम की दूसरी समस्या यह है कि इसमें लाइटिंग नहीं है। मेरे इलाके में बने घरों का एक समूह था जिसमें किसी वजह से उन्होंने सभी में सीलिंग फैन लगाए, लेकिन उन पर लाइट लगाना भूल गए। मुझे यह इतना बुरा लगता है क्योंकि यह आपको फ्लोर लैंप्स और एंड टेबल लैंप्स पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर देता है, और यदि आपके पास ये नहीं है तो कमरा अत्यधिक उदासीन हो जाता है क्योंकि वहां हमेशा अंधेरा रहता है। तो मैंने पहली चीज जो खरीदी, या कहें कि पहली 3 चीजें जो मैंने खरीदी, वे थीं एक फ्लोर लैंप और 2 एंड टेबल लैंप्स, क्योंकि बस इस कमरे में कुछ लाइट जोड़ने से न केवल इस कमरे की शक्ल बदल जाएगी बल्कि इस कमरे का मूड भी बदल जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उदास संगीत से पेपी पॉप संगीत की तरफ बदलना। यह आपकी मनःस्थिति को तुरंत बदल देता है और आप फर्क महसूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस जोड़े को निश्चित रूप से उस मनःस्थिति में बढ़ोतरी की जरूरत है, क्योंकि जैसे पहले यह लिविंग रूम था वह इतना उदास था कि यह एक चक्र पैदा कर रहा था जहां उदासी प्रेरणा की कमी पैदा कर रही थी और प्रेरणा की कमी से उत्पन्न कचरे का बढ़ाव उदासी को बढ़ा रहा था। तो आप इस विशेष साइकिल से गुजरते हैं जहां चीजें बस जमा होती जाती हैं और आपकी मनःस्थिति और खराब होती जाती है। तो हम इस चक्र को तोड़ने जा रहे हैं, लाइटिंग को सुधार कर और इन दोनों कमरों के समग्र अनुभव और दिखने को सुधार कर। मुझे लगता है कि मैंने लाइट्स के लिए लगभग $40 खर्च किए और फिर मैंने
100 वॉट के सॉफ्ट व्हाइट बल्ब खरीदे, क्योंकि यहाँ तक कि आप जिन बल्बों का उपयोग करते हैं वे भी कमरे की पूरी शक्ल को बदल सकते हैं। इसलिए हमने उज्जवल रोशनी चाहिए थी, लेकिन हमने ब्लू डे लाइट जैसा हार्ड लाइट नहीं चाहा। एक और चीज जो मैंने खरीदी वह पूरी तरह से जरूरी नहीं थी, लेकिन मुझे उसी कंप्यूटर डेस्क जैसा मिला जिसकी वह उपयोग कर रहे थे, और मैं कंप्यूटर डेस्क को सार्केस्टिक कोट्स में कह रहा हूं। यह सिर्फ एक साधारण पुरानी जैसे एंड टेबल है, लेकिन मुझे वह $30 में मिल गई। इसलिए मैंने इसे खरीद लिया, क्योंकि जो उनके पास थी वह लगभग टूट रही थी। आप इसे बस धक्का देकर गिरा सकते थे, क्योंकि पैरों को मुश्किल से जोड़ा गया था। अब जब मैं इस कमरे के सामने के आधे हिस्से को वैक्यूम कर लूंगा तो मैं टीवी और इस स्टैंड को वहां ले जाऊंगा जहां पहले सोफा था। अब आप देखेंगे कि मैं इसके साथ एक वेंट को कवर करने वाला हूं, लेकिन फिर चूंकि यह कमरा एक वेंट द्वारा संचालित किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही काम करना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंड है जो मैं वहां रखने वाला हूं जहां वह टीवी था, और यह वेंट के ऊपर उठा हुआ रहेगा ताकि वह काम कर सके। और हमें एक वेंट रीडायरेक्टर मिला, जैसे एक फ्लो रीडायरेक्टर, जो ये मैग्नेट के साथ एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। जी आओ इस वेंट पर रखते हैं, और ये एयर फ्लो को ऊपर की बजाय बाहर निकलने के लिए रीडायरेक्ट करता है। तो मैंने बस उस चीज को वहां लगा दिया, और यह ऐसा था। सक इट वेंट, तुम ऊपर जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा सकते। अब तुम्हें बाहर जाना होगा। मुझे बाहर जाना है। धन्यवाद मुझे फ्लो डलाने के लिए। बंद करो बातें करने वाला वेंट। मूव आउट। मूव इन सफाई का एक लाभ यह है कि जब आप फर्श कर लेते हैं और कमरे को सजाने पर आगे बढ़ते हैं, टीवी स्टैंड, टीवीज, कंप्यूटर डेस्क, एंड टेबल, आप उन्हें एक बार में साफ कर सकते हैं, जैसे आप उन्हें वापस रखते हैं, और आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं भूल रहे हैं। तो जैसे ही आप पूरे कमरे का रिडेकोरेशन करते हैं, वास्तव में उस कमरे में हर चीज ऊपर से नीचे तक साफ होती है, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। आप बस इसे पोंछ सकते हैं या इसे डस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि उस कमरे में हर चीज साफ है, और जब आप इसे कर लेते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब फिर से मैंने इस कमरे के लिए कुछ और चीजें खरीदी, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल इसलिए किया क्योंकि मैं मदद करना चाहता था और उनके पास कुछ टूटा हुआ फर्नीचर था। तो हमने इस तरह के काले बुकशेल्फ की जगह सफेद बुकशेल्फ की, जो मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से लगभग $15 में पाया, और इसके बजाय कि इसे बुकशेल्फ के रूप में इस्तेमाल किया जाए, मैंने इसे उनके सभी जूते रखने के लिए उपयोग किया। तो हमने इसे एक अस्थायी जूता रैक के रूप में उपयोग किया, और यह जूते को फर्श से हटाकर सजावटी स्थान पर संभावित बना दिया। हम बुकशेल्फ को उसी उद्देश्य के लिए फिर से उपयोग कर सकते थे, इसलिए वहां कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। मैंने एक ग्लास और मेटल, एक प्रकार की वॉल टेबल भी खरीदी, और फिर यह बिल्कुल भी खरीदनी नहीं थी। यदि आप इस स्थिति में हैं तो यह मत सोचिए कि आपको बाहर जाकर ढेर सारा नया फर्नीचर खरीदना होगा, क्योंकि फिर से यह वीडियो इस बात के बारे में है कि आप क्या करें अगर आप कंगाल हैं। ठीक है, अगर आप कंगाल हैं तो आप बाहर जाकर $300 फर्नीचर पर खर्च नहीं कर सकते। यह पागलपन है। आप जो आपके पास है उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप मेरे यहां जो कर रहा हूं उसका वही मूल विचार प्राप्त कर सकें। सब कुछ बाहर निकालो, इसे साफ करो, और फिर इसे इस तरह से सजाओ जो घर के सबसे बदतर स्थानों को छुपाए, फर्श के सबसे बदतर स्थानों को, खिड़कियों के सबसे बदतर स्थानों को। अगर आपके पास एक दीवार है जिसमें एक बड़ा धब्बा या छेद है, हम उसके सामने टीवी रख सकते हैं ताकि वह दृश्य से छुपा रहे। जो चीजें हमें लेनी पड़ी, और आप इन्हें दोस्तों और परिवार से ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर किसी के पास पुराने पर्दे होते हैं जिन्हें उन्होंने बदल दिया है, फिर वे बस मोड़कर कहीं एक बॉक्स में रख दिए हैं, और वे अब भी अच्छे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी शैली बदलनी चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके पास पुराने पर्दे पड़े हैं जो अभी भी पूरी तरह से अच्छे हैं, लेकिन हमें पर्दे चाहिए। चूंकि हमारे पास मोल्डिंग और ट्रिम को बदलने के लिए पैसे और समय नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि पर्दों का उपयोग करें ताकि यह छुपाया जा सके कि पहले जगह पर ट्रिम नहीं है। रसोई में हमारे पास कुछ अलमारी के दरवाजे गायब हैं, हम उनके लिए भी पर्दे का उपयोग करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि यह बहुत बैचलर जैसा लगता है और यह बहुत कॉलेज डॉर्मेटरी जैसा लगता है, लेकिन मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जो उन लोगों से भरा है जो बाहर जाकर नए अलमारी के दरवाजे नहीं खरीद सकते, और उन्हें जो कुछ भी उनके पास है उसके साथ काम करना पड़ रहा है। और आपकी माँ से मुफ्त का पर्दा या डॉलर जनरल से $4 का पर्दा 5 अलमारी के दरवाजे बदलने की तुलना में बहुत कम महंगा है। तो वापस जहां क्यों मैंने कमरे को डिवाइड किया, सोफे को कमरे के बीच में रखने के बजाय दीवार के खिलाफ। इस संबंध में लड़का बहुत सारे कंप्यूटर गेम खेलता है और महिला टीवी देखती है और सोफे पर पड़ती है।
अगर हमने लिविंग रूम का एक हिस्सा बनाया जो दोनों की आईसाइट में है, तो आप उनके बीच आइसोलेशन को कम कर रहे हैं और आप कमरे के पार टीवी को नहीं देख रहे हैं। हम लिविंग रूम में एक हिस्सा बना रहे हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन है। इस बीच सोफे के पीछे हम एक बड़े क्षेत्र को खोल रहे हैं जिसमें प्रवेश द्वार और रसोई के बीच कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो सामने के दरवाजे से रसोई तक एक सीधा रास्ता है और आपको कुछ भी घूमकर नहीं जाना है। आपको किसी के सामने नहीं चलना पड़ेगा, आपको उनके टीवी की दृष्टि को बाधित नहीं करना होगा। और प्रवेश द्वार से जब आप इसमें चलते हैं और लिविंग रूम के माध्यम से देखते हैं तो यह बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आप अब एक खुले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं बजाय इसके कि किसी और के क्षेत्र के माध्यम से चलें। तो खिड़कियों पर वापस जाते हैं। हम यहाँ दो अलग अलग प्रकार के पर्दे का उपयोग कर रहे हैं। मैं 33 इंच के पर्दे का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इसे जितना ऊंचा हो सके असल खिड़कियों के ऊपर लटका रहा हूँ। हम पूरे खिड़की को बुकएंड करते हुए सबसे अंत में 2 से 4 गहरे पर्दे का उपयोग करेंगे ताकि यह फैक्ट छिप जाए कि उन पर कोई ट्रिम नहीं है। आप पर्दों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप नहीं देख सकते कि वहां कोई खिड़की का ट्रिम नहीं है। फिर हम बीच में पारदर्शी पर्दे का उपयोग करेंगे ताकि वह इसे छुपाए रहते हुए भी प्रकाश को इसमें पहुंचने दे। अगर आप सिर्फ ब्लैकआउट पर्दे का सेट ले लें तो यह बहुत ज्यादा हो जाता है। यह पूरे लिविंग रूम को अंधेरे में डाल देता है। यह डिप्रेशन को बढ़ावा देता है और पूरे स्थान को एक कालकोठरी जैसा महसूस कराता है। अगर आप उस घर में एक अतिथि के रूप में जाते हैं तो एक बहुत ही अंधेरी जगह में प्रवेश करना बहुत अनइनवाइटिंग अनुभव होता है। तो हम यह कर रहे हैं ताकि खिड़की को ढककर सूर्य की रोशनी को फिल्टर करके इसे और ज्यादा होमली महसूस कराया जा सके। जब आप चीजें वापस रखते हैं तो यह मत भूलें कि सोफे के कुशन को हटाना पड़ेगा। हर अलमारी का दरवाजा खोलें, हर डेस्क के दराज को खोलें। हम सब कुछ साफ करने वाले हैं। इसे करने में वास्तव में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हमने सोफे के कुशन को हटाया, उसके नीचे बस कचरे से भरी पूरी एक कचरा थैली थी। एक बार जब हमने उसे वैक्यूम किया और सारा कचरा फेंक दिया, तो उस घर में जो अजीब गंध थी वह 1 घंटे के भीतर ही गायब होने लगती है।
रसोई शुरू में भारी लगती है, लेकिन अगर आप इसे बस जैसे 3 कदमों में सोचते हैं तो इससे निपटने में यह बहुत आसान हो जाता है। 1. आप सारे कचरे को हटा देंगे। 2. जबकि आप कचरा हटा रहे हैं, आप कुछ भी जो पेंट्री में या कहीं और रखा जा सकता है उसे रखेंगे। फिर 3. आप सतहों को साफ करेंगे। वास्तव में रसोई इतनी ही होती है। मेरा मतलब है, ज्यादातर रसोई में ढेर सारा बर्तन धोने के लिए होता है। सौभाग्यवश इस रसोई में नहीं था, तो जब हमने यह किया तो हमने कहा कि हम पूरी रसोई में ऐसा करेंगे। मैं हमेशा अपनी चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ता हूं। हम जो मैंने अभी वर्णन किया है बस उसे रसोई की मेज में करेंगे। अब यह मेज किसी भी चीज से ज्यादा खराब थी जितना कि कुछ भी खराब था। यह मेगा गिगासक जैसी थी, तो हमने इसे बाहर ले जाकर बस इसे गैरेज में सक के लिए छोड़ दिया। मैं उस मेज को ठीक कर सकता हूं और इसे फिर से रंग सकता हूं और इसे बहुत अच्छा दिखा सकता हूं। मैं किसी बिंदु पर उनके लिए ऐसा कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल यह ज्यादा ढीला था, यह फंक्शनल नहीं थी। वे बोल रहे थे, इसे हटा दो, जिससे हमें रसोई को और ज्यादा खोलने की अनुमति मिली, क्योंकि इस पॉइंट पर यह मेज घर लौटने पर चीजें रखने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रही थी। यही कारण है कि यह इतनी खराब हालत में है। तो जब हम उस टेबल पर ऐसा करने के बाद हम बस उस प्रक्रिया को सभी काउंटरों पर दोहराते हैं। अब पर्दों के अलावा जो मैंने इस कमरे के लिए खरीदे, एकमात्र और चीज जो मैंने खरीदी वह एक छोटी पेंट्री के प्रकार की अलमारी थी। मैंने उस पर $25 खर्च किए। मैंने वास्तव में उनमें से 2 खरीदे, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट गया, इसीलिए हम अंत में केवल इस एक का उपयोग कर रहे थे। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप कंगाल हैं तो चीजों पर पैसे खर्च करने की कोशिश में बाहर मत जाओ जो आप खरीद नहीं सकते। हम आसानी से पेंट्री का उपयोग कर सकते थे। मैं बस जानता था कि एक बार जब हमने वह टेबल हटा दी तो हमें दीवार के खिलाफ कुछ चाहिए था, ताकि यह असल में जितना है उससे ज्यादा भरा हुआ दिखे। इसके अलावा हमेशा ज्यादा स्टोरेज होने में कोई हानि नहीं होती, इसलिए हमने वह लिया, उसे दीवार के खिलाफ रखा और फिर उसे कैंड सामान और ब्रेड से भर दिया। ऐसी चीजें जो वे बहुत उपयोग करते हैं, और बस उस पर खाद्य सामग्रियों को एक अच्छे संगठित तरीके से रखने से रसोई बहुत ज्यादा आकर्षक और बहुत ज्यादा फंक्शनल लगती है। मैंने इसे मूस चेहरा भी भर दिया, कैंड मूस चेहरा। आप इसे इलिनॉय में खरीद सकते हैं। यह प्रोसेस किया गया है, इसलिए यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप असल मूस चेहरा खरीदते हैं या अपना खुद का मूस चेहरा शिकार करते हैं, लेकिन कैंड मूस चेहरा फिर भी अच्छा होता है। इस कमरे के लिए मैंने जो पर्दे इस्तेमाल किए उनका उपयोग बहुत विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया था। हम चाहते थे कि एक सेट काले पर्दे का पेंट्री पर जाए जिसमें कोई दरवाजा नहीं था, और हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अलमारी काले रंग की थी। मेरे कहने का अर्थ है कि पूरे रसोई को तुले और बदलने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल पर्दे काम करेंगे। हमने रसोई की खिड़की पर सफेद पर्दे का सेट उपयोग किया। फिर अगले 36 इंच के काले पर्दों का इस्तेमाल किया गया ताकि 3 अलमारी के दरवाजों का कवर किया जा सके जो गायब थे। वे थोड़े ज्यादा लंबे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं होने की तुलना में बहुत बेहतर दिखते थे। फिर 3 ट्रांजिशन खिड़कियां हैं जो लिविंग रूम को रसोई से अलग करती हैं, और उन पर पेंट का काम भयानक है। इसलिए हम सिर्फ पर्दों का उपयोग कर रहे हैं ताकि दीवार पर कुछ सजावट जोड़ी जा सके और खराब पेंट के काम को ढंका जा सके, जबकि स्पष्टता बनी रहे, ताकि देखा जा सके कि उन दोनों कमरों के बीच में खिड़कियां हैं। मैंने 63 इंच के पर्दे का उपयोग किया और मैंने रॉड को इतना ऊंचा लटकाया जहां तक पर्दे फर्श को नहीं खींचे। कुल मिलाकर मैंने पर्दों, पर्दा रॉडों और कुछ फर्नीचर के टुकड़े पर लगभग $300 खर्च किए, जो मैंने एक थ्रिफ्ट स्टोर में पाया। मैंने यह सब मुफ्त में कर सकता था, खासकर अगर मैं दान किए गए पुराने पर्दे प्राप्त कर लेता। तो यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आपको इस तरह का कार्य करने के लिए समय निकालना होगा। मैंने यह पूरा लिविंग रूम लगभग 2 घंटे में अकेले किया, और फिर मदद के साथ मैंने लिविंग रूम पर कुछ डिटेल वर्क लगभग 30 मिनट में और पूरे रसोई को लगभग 1 घंटे में पूरा किया। लेकिन इस वीडियो का विचार इसके सिद्धांत को अपनाना है। हम सबसे खराब बदसूरत स्थानों को कुछ सुंदर से ढकने जा रहे हैं। हम सब कुछ साफ भी करने जा रहे हैं। हम कमरों को एक उद्देश्य के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं, ताकि रसोई केवल आपका खाना स्टोर करने के लिए एक कमरा ना हो। इसका उद्देश्य खाना स्टोर करना, पकाना, आपकी कॉफी बनाना है। यह एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें आप अपने जीवन का हिस्सा बिताएं। इसलिए यह आमंत्रित करने वाला होना चाहिए। लिविंग रूम में हम रोशनी को सुधारने की कोशिश करेंगे, भले ही इसका मतलब सिर्फ ज्यादा धूप आने देने के लिए हल्के पर्दों का उपयोग करना है। हम अपने फर्नीचर का उपयोग
कमरे के सबसे बदसूरत स्थानों को ढकने के लिए करेंगे और इसे इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि यह संतुलित, खुला और मेहमानों के लिए आकर्षक हो। तो इसे इस तरह से मत सजाएं कि वह सिर्फ आपको सूट करे। इसे इस तरह से सजाएं कि वह आपको और संभावित मेहमानों दोनों को सूट करे। दूसरे शब्दों में, अगर मेहमान आते हैं तो क्या आपके पास फिल्में देखने के लिए जगह है? क्या आपके पास सही लेआउट है जहां आप एक दूसरे पर कुश्ती के अभ्यास कर सकते हैं बिना लैंप गिराए? अगर आप अपनी कंपनी को नई मीठी स्पिन किक दिखाना चाहते हैं जो आपने करना सीखा है, तो क्या आपके पास लिविंग रूम में एक स्पिन किक सेक्शन है इसे करने के लिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपका लिविंग रूम इसे संभाल सकता है? वैसे हमने फेसबुक पेज खोला है जिसे मैं नॉर्मली बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूं, एक वास्तविक फेसबुक पेज में लोगों के लिए। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा क्योंकि मेरी चैनल को चुराने वाले कई नकली फेसबुक अकाउंट रहे हैं। तो हाँ, मैं आगे बढ़कर एक शुरू कर सकता हूं ताकि आप जान सकें कि कौन सा असली है। मेरा मतलब है कि ये छोटे चैनल नहीं थे। एक आदमी ने लगभग 240,000 फॉलोअर्स बनाए, दूसरे आदमी ने 100,000 फॉलोअर्स बनाए, सिर्फ मेरी मेहनत चोरी करके। तो मैं वास्तविक फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आप इसे मेरे चैनल के मुख्य डिस्क्रिप्शन में भी ढूंढ सकते हैं। मेंबर्स, मैं आपसे बुधवार को मिलूंगा, बाकी सभी मैं आपसे अगले वीकेंड मिलूंगा। फिर मिलते हैं। What is that? What is that? Okay.